में सोने की लंका मिली, धन कुबेर मिला और अब इसी धन कुबेर पर शिकंजा कसा जा रहा है। लोकायुक्त आईटी के बाद ईडी ने भी एंट्री मारी है और अब इस पूरे केस का सबसे अहम सबूत एक डायरी, वो भी कार से बरामद की गई। इस डायरी में भ्रष्टाचार के वो सबूत हैं जो सौरभ शर्मा के काले साम्राज्य के साथ कई लोगों की नींव को हिला सकते हैं। परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा यानी भोपाल के धन कुबेर के कच्चा चिट्ठा एक एक करके अब सामने आ रहा है। ये वही कार है जिसमें जंगल से गोल्ड और कैश बरामद हुआ था। अब 19 दिसंबर का ये वीडियो देखिए जिस दिन सौरभ शर्मा के घर पर छापा पड़ा था। उस दिन कार दिन भर सड़कों पर घूमती रही। छापा पड़ने के दौरान भी सौरभ के ऑफिस से कुछ दूरी पर कार नजर आई थी। 19 दिसंबर को कार की नई लोकेशन सामने आई। जिस वक्त लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही थी उस वक्त चेतन गौड़ की कार सौरभ शर्मा के ऑफिस से 1.5 किलोमीटर दूर शाहपुरा में बंसल हॉस्पिटल के सामने से निकलती हुई दिखाई दी। कार का सीसीटीवी भी सामने आया। रेड के वक्त शहर में घूमती रही थी कार। इसी कार से 52 किलो सोना, 10 करोड़ कैश मिला था। ये कार जांच टीम को 19 दिसंबर को मंडोरा में मिली थी। अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्या सौरभ शर्मा को लोकायुक्त की कार्रवाई से बचाने की कोशिश की गई थी? क्या सौरभ शर्मा को पहले से कार्रवाई की जानकारी थी? शायद यही वजह थी उसने कार में पैसे और गोल्ड रखकर रवाना कर दिया था। मेंडोरा के जंगल में जिस इनोवा कार में करीब 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे, वो कार उसी दिन 1:30 बजे बंसल हॉस्पिटल के सामने से यहां से निकलती है। राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों में पूरे दिन वो कार घूमती रही। बड़ा सवाल ये है कि जिस दिन लोकायुक्त की टीम ने जिस वक्त सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर में छापेमार कार्रवाई की थी, उसी समय जो है सौरभ शर्मा की कार जो इनोवा है, जो कि चेतन गौड़ के नाम पर रजिस्टर्ड है, वो कार 1:30 बजे के करीब यहां बंसल हॉस्पिटल के सामने इसी सड़क से निकलती हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सौरभ शर्मा केस में अब डायरी की भी एंट्री हो गई है। ये डायरी सौरभ के काले चिट्ठों से भरी हुई है। वहीं इस करप्शन के सिपाही पर लोकायुक्त आईटी के बाद अब ईडी भी शिकंजा कसेगी। ईडी ने सौरभ और उसके दोस्त चेतन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करेगी जांच। 100 करोड़ से ज्यादा के लेन देन की जाएगी जांच। आईटी विभाग को सौरभ की मिली है डायरी। डायरी में 52 जिलों के आरटीओ के नंबर हैं। डायरी में आरटीओ को दी गई रकम का जिक्र भी किया गया है। किसे कितनी रकम मिली इसका भी जिक्र पूरी तरह से किया गया है। सौरभ के दोस्त चेतन गौड़ ने खुलासा किया है, सौरभ पूरे प्रदेश में धन उगाही करता था। ये रकम कई बड़े लोगों तक पहुंचती थी। अब कार से मिली इस डायरी से भ्रष्टाचार मामले में कई लोगों पर गाज गिर सकती है। आखिर कैसे आरटीओ का एक पूर्व कांस्टेबल काले धन का कुबेर बना? इस अकूत खजाने में और किस किस का हिस्सा है? करोड़ों के सिपाही पर क्या किसी और का हाथ है? ये सारी सच्चाई बहुत जल्द ही सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं सौरभ शर्मा मामले में डीजी लोकायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई जानकारियों को साझा किया और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिएगा। सुबह 7 बजे से कार्रवाई हुई 19 तारीख को और ये 20 तारीख के सुबह लगभग 5-6 बजे तक चलती रही, जिसमें कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जब्त हुए, कैश बरामद हुए, सोने चांदी के जेवरात और महंगे घड़ियां वगैरह जब्त हुई, जिसका कि कुल मसरूका 7,98,000 लगभग 7 करोड़ 98 लाख था, जो कि लगभग 8 करोड़ का मसरूका मान सकते हैं। इस कार्रवाई के दौरान सौरभ शर्मा उपस्थित वहां नहीं था, लेकिन उसकी मां और उसके परिवार के लोग थे वहां। इसमें कि चेतन सिंह गौर जो उसका एसोसिएट था और उसका ऑफिस भी था, वहां पे भी रेड की कार्रवाई की गई। दोनों मिला के ये मसरूका जब्त हुआ है। तो इस कार्रवाई में मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा है और उसका सह आरोपी चेतन सिंह गौर है और भी जो लोग इसमें सम्मिलित पाए जाएंगे, विवेचना के दौरान उनको आरोपी बनाया जाएगा।
वहीं सौरभ शर्मा को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है। ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील अवधेश तोमर ने आरोप लगाया कि सौरभ की नियुक्ति दस्तावेजों में हेराफेरी करके की गई थी। वकील अवधेश तोमर ने आरटीआई के जरिए नियुक्ति के दस्तावेज भी मांगे थे, जो परिवहन विभाग की ओर से नहीं दिए गए। अगर परिवार में एक व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब में है और उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, अगर उस परिवार में अगर दूसरा व्यक्ति शासकीय नौकरी में है तो अन्य तीसरे व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। इस मामले में सौरभ शर्मा की जो अनुकंपा नियुक्ति फादर की जगह हुई, जब उनके ब्रदर छत्तीसगढ़ में शायद डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस है, ऐसा मुझे जानकारी है, जब वो गवर्नमेंट जॉब में थे तो इनको नियुक्ति का अधिकार आधार नहीं था। इस मामले की जाँच मध्य प्रदेश की सरकार को सीबीआई, ईडी अन्यथा एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की कमेटी से कराई जाए। तो परिवहन विभाग का एक पूर्व कांस्टेबल क्या करोड़ों अरबों की संपत्ति जुटा सकता है? क्या उसके पास सोने और चांदी का अकूत खजाना मिल सकता है? और आखिर क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि आरटीओ के एक आरक्षक की सैलरी कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 हजार। तो आखिर कैसे आरटीओ का एक पूर्व कांस्टेबल बना काले धन का कुबेर? ये रिपोर्ट देखिए। भोपाल में लोकायुक्त और आईटी की छापेमारी में काले धन का ऐसा कालीन मिला जो किसी रेशे या फिर धागे से नहीं बल्कि नोटों के दर्जनों बंडल से बनाया गया था। मगर इन 7 सालों में सौरभ शर्मा ने इतना पैसा कमाया, इतना काला धन जुटाया, जिसे देख जांच एजेंसियों के भी होश फाख्ता हो गए। आरटीओ में आरक्षक रह चुके सौरभ शर्मा के घर, दफ्तर, यहां तक कि उसके पार्टनर चेतन गौर के पास से लोकायुक्त और आईटी ने रेड में क्या क्या बरामद किया, ये आपके सामने है। यकीनन सोने की इतनी सारी ईंटें, चांदी की सिल्लियां और नोटों के ये बंडल आपने तस्वीरों या फिर फिल्मों में ही देखे होंगे। मगर आरटीओ में महज 7 साल काम करने वाला कांस्टेबल इस सारी नामी बेनामी संपत्ति का मालिक था। साक्षात काले धन का कुबेर था। अब सवाल उठता है कि भोपाल का ये धन कुबेर जांच एजेंसियों के टारगेट पर कैसे आया? आखिर कैसे इतने कम समय में आरटीओ का एक पूर्व आरक्षक अरबपति बन गया? तो आपको बता दें कि सौरभ शर्मा साल 2015 में अनुकंपा नियुक्ति पर परिवहन विभाग में आरक्षक बना, मगर साल 2022 में सौरभ शर्मा ने परिवहन विभाग की नौकरी छोड़ दी। इसके बाद सौरभ शर्मा ने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में किस्मत आजमाई। आरोप है कि सौरभ ने फर्जी लेन देन और फर्म के जरिए बड़ी हेराफेरी की, क्योंकि सौरभ शर्मा के दफ्तर से करीब 232 किलो चांदी की सिल्लियां मिली। 1-1 किलो की 232 सिल्लियों को टाइलों के नीचे छिपाया गया था। सौरभ के दफ्तर से नामी बेनामी संपत्ति और प्रॉपर्टीज के कई दस्तावेज मिले। वहीं सौरभ शर्मा के घर से करीब 1 करोड़ 15 लाख कैश भी बरामद हुआ। 50 लाख से भी ज्यादा कीमत के सोने और हीरे के आभूषण मिले। इसके अलावा सौरभ की गाड़ियों की कीमत 2 करोड़ 21 लाख आंकी गई। ये वही स्कूल है जहां सौरभ शर्मा का दफ्तर था। इसी स्कूल के दफ्तर में चांदी की सिल्लियां बरामद की गई। दावा है कि सौरभ शर्मा ने स्कूल की फ्रेंचाइजी ले रखी थी और इसी स्कूल की आड़ में वो अपने काले धंधे को लगातार बढ़ा रहा था। बिना मंत्री, बिना पीएस से ये सोने के बिस्किट रख सकता है क्या? हवलदार के पास 52 किलो सोना 50 करोड़ का, और पहले ही पता चल गया जा दुबई, बिना पीएस अधिकारी मंत्री के आज्ञा के बगैर चला गया होगा। बता दें कि इसी दौरान एमपी पुलिस को भोपाल के घने जंगलों में एक लावारिस एसयूवी कार मिली, जिसका नंबर MP07BA0050 था। मेंडोरी के जंगल में इस इनोवा कार की पड़ताल की गई तो पुलिस के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि इनोवा कार के भीतर बैगों में सोने की ईंटें मिली, जिनका कुल वजन करीब 52 किलो के आसपास था। वहीं इस लावारिस एसयूवी में करीब 10 करोड़ कैश भी मिला। जंगल में मिली लावारिस कार की जब जांच पड़ताल की गई तो ये गाड़ी चेतन गौर के नाम से रजिस्टर्ड थी, और जब चेतन गौर के बारे में तफ्तीश की गई तो वो आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का पार्टनर निकला। जांच में पता चला कि लोकायुक्त की रेड से बचने के लिए सौरभ शर्मा ने सोने की ईंटों और 10 करोड़ कैश को चेतन गौर के साथ मिलकर जंगल में छुपा दिया, ताकि जांच एजेंसी की छापेमारी से बच जाए। मगर सौरभ शर्मा और उसके पार्टनर चेतन गौर का यह भी प्लान फेल हो गया। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इन सबके बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि प्रदेश में किसी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हम किसी भी हालत में किसी तरह के भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें जिस स्तर पे भी कार्रवाई करना, लगातार हमारी सरकार ये कार्रवाई करती रहेगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अनिल नागर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। अनिल, धन कुबेर जिस तरह से सौरभ शर्मा को बताया जा रहा है, क्योंकि अकूत संपत्ति उसके पास से निकलती है, 7 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा माल निकलता है उसके पास से। अब क्या कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर के, और कितने लोगों के साथ इसका संपर्क हो सकता है, इसको लेकर के क्या आशंकाएं जताई जा रही है? देखिए, ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब भी लोकायुक्त इस बारे में जानकारी देगा तो कई सवालों के जवाब जो है लोकायुक्त से मिलेंगे। देखेंगे कि कुछ देर पहले लोकायुक्त के डीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जिन सवालों के जवाब मिलना चाहिए था उनके जो जवाब है वो अभी भी बरकरार है। उन सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले। देखेंगे कि ये जरूर स्पष्ट हो गया कि जो चेतन गौर की जो कार है, जिस कार से करीब 10 करोड़ रुपए कैश और 52 किलो सोना मिला है, वो जो है सौरभ शर्मा की ही कार थी। ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है और ये हिंट जो है लोकायुक्त डीजी ने भी दे दी है। लेकिन अभी तक की जो कार्रवाई है वो यही है कि 19 तारीख को जो है सबसे पहले जो है सौरभ शर्मा के दफ्तर और घर पर लोकायुक्त ने छापेमार कार्रवाई की थी। वहां से करीब 7 करोड़ 98 लाख रुपए का जेवर, सोना चांदी और कैश जो है जब्त किए थे, और कई बेनामी संपत्ति के दस्तावेज भी वहां से जब्त किए थे। और ये जो लोकायुक्त की कार्रवाई थी ये सौरभ शर्मा के दफ्तर और घर पर देखने को मिली थी। वही जो है आईटी की कार्रवाई मेंडोरा के जंगल में जो है देखने को मिली थी। वहां पर कार से करीब 10 करोड़ रुपए और 52 किलो सोना उस कार से जब्त किया गया था। देखेंगे कि अब तक की जो कार्रवाई जो है की गई उसमें अब तक जो लोकायुक्त ने बताया है वो यही है कि सौरभ शर्मा जो है अभी भी लोकायुक्त की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि ये एक सवाल जब लोकायुक्त डीजी से किया गया कि ये जानकारी क्या लोकायुक्त की ओर से या किसी कहीं से लीक हो चुकी थी कि लोकायुक्त सौरभ शर्मा के घर पर दबिश देने वाला है। आखिर कैसे पहले से ही कार में जो है 52 किलो सोना रख दिया जाता है, 10 करोड़ रुपए कैश रखकर जो है सौरभ शर्मा जो है घर या दफ्तर अन्य कई और जगह से रखकर कैसे फरार गाड़ी में रखकर ले जाने में कामयाब हो जाता है, कैसे उसके पास ये जानकारी पहुंच जाती है। तो इस पर डीजी का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें इस कार्रवाई के लिए 2 दिन पहले ही सूचना मिली थी। पूरी कार्रवाई करने के लिए 2 दिन का वक्त मिला था। उनकी तरफ से, उनके विभाग की तरफ से ये जानकारी लीक नहीं हुई। उन्हें नहीं पता कि सौरभ शर्मा को ये बात पहले से सवाल है कि आखिरकार सौरभ शर्मा तक ये जानकारी पहुंचती कैसे है।